हेलो विद्यार्थी, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाले हैं विद्यार्थी जी, क्योंकि केमिस्ट्री चैप्टर 2 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताने वाले हैं विद्यार्थी जी। और ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है विद्यार्थी जी। ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा विद्यार्थी जी। ये वीडियो मिस किए तो आपका जीवन मिस हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं विद्यार्थी जी। और चाहते हैं अपना दोस्तों के भी जीवन उज्जवल भविष्य हो, तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपना दोस्तों के भी, ठीक है। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, ठीक है, 10 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एसिटिक अम्ल का तंतु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह सिरका सी गंध देता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद 14 डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 3 नंबर के ऑप्शन सी, नीला काला, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। तो इसका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी हो जाएगा H2SO4, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पोटास एलम होते हैं। तो इसका 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, एक दिक लवण, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 6 नंबर के ऑप्शन सी, एक कम आयनित होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, NaCl, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, H3PO4, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, 6, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, ठीक है, H+ एवं OH- दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो 11 नंबर के आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, सोडियम एवं पोटेशियम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, CaOH2, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? ठीक है, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए CaO। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए 7। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी मेथनोइक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी OH। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए 5। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टमाटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी C हो जाएगा। ठीक है, बैगनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 7 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी K2SO4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी Fe3O4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, हमारे शरीर में pH कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी 7.0 से 7.8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी NaHCO3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का देता है? ठीक है, तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी 13। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
28 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? ठीक है, तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी NaCl। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हिंदी नाम हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी गंधीय सूचक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए अम्लीय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कारवा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी जी इस वीडियो में 1 से 35 प्रश्न बताए हैं जो VBI ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।